नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इसकी बात करेंगे। आज 30 जून है। पहला दिन काफ़ी अच्छी बरसात वाला होगा इन 3 दिनों में, और साथ में जो जुलाई महीने के शुरुआती 2 दिन होंगे, पहली और दूसरी जुलाई के, इन 2 दिनों के दौरान भी देश में कई राज्य, कई शहर ऐसे होंगे जहां पर न सिर्फ मानसून आगे बढ़ेगा बल्कि बारिश भी तेज़ होगी। हालांकि आपके कमेंट्स अगर मैं देखूं तो जहां पर बरसात नहीं हो रही है, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, जहां पर आपको निश्चित तौर पर यह लग रहा होगा कि ये एक झूठी दिलासा हर दिन देते हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी बुंदेलखंड रीजन के लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में क्या आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में मौसम बदला नहीं है? कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ बरसात हुई है। हाँ, ये सही बात है कि आपके बगल वाले ज़िले में कहीं पर बरसात हो रही है तो आपके क्षेत्र में हो सकता है नहीं हो रही हो, ऐसा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर ऐसा है जहाँ अभी मानसून की बारिश नहीं शुरू हुई है। लेकिन कई जगहों पर जो पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार कह रहा हूँ कि मानसून प्रगति करेगा, मानसून की बारिश बढ़ेगी, वो कम से कम बारिश तो बढ़ रही है, भले ही मानसून ने प्रगति नहीं की है लंबे समय से। परिणाम ये हुआ है कि कल सुबह मतलब 29 जून की सुबह 8:30 बजे से उससे पीछे का जो 24 घंटा बीता, यानी 28 जून की 8:30 से 29 जून की सुबह 8:30 के बीच का जो डेटा अभी तक अवेलेबल है, आज का डेटा अवेलेबल नहीं है, उसके अनुसार 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई भारत में। 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य के बिल्कुल करीब है। और जो बादल आगे बढ़ रहे हैं, उन बादलों की एक झलक मैं राडार इमेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो पश्चिमी पूर्वी घाट का क्षेत्र है, यहाँ पर सुबह सुबह बादल बने हैं और पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए पूर्वी क्षेत्रों में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई जिलों पर, और साथ में उत्तर प्रदेश सबसे सिग्निफिकेंट है। उत्तर प्रदेश के इस पैच पर नजर डालना जहाँ पर इस समय नेपाल, उत्तराखंड के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी और जो पश्चिमी भाग है, ये आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी की लाइन है, धारा है। और ये इस धारा के ऊपर काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन इस धारा के ऊपर का हिस्सा, काफ़ी हिस्सा कवर हो रहा है और कई जगहों पर आज बादल घने बने हुए हैं। और इन बादलों का प्रभाव दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के पूर्वी रीजन पर भी दिखाई पड़ रहा है, उत्तराखंड पर तो दिखाई ही पड़ रहा है। तो बरसात दिल्ली पर भी होने वाली है, आज भी कई जगहों पर होने वाली है। और इस 24 घंटे के मैप पर आप देखिए, 24 घंटों के दौरान जिस दिन का जिक्र मैंने किया, ये समय है 28 जून और 29 जून के बीच का, सुबह 8:30 से 8:30, 24 घंटों का। और इस 24 घंटे की अवधि में महाराष्ट्र में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई थी, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अच्छी बरसात हुई, तमिलनाडु और केरल में हुई अच्छी बरसात, आंध्र प्रदेश के तटों पर हुई, उड़ीसा में हुई, बिहार और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई, सामान्य से ज़्यादा। सामान्य से ज़्यादा का मतलब नीला और गहरा नीला रंग, हरा रंग सामान्य, पीला, लाल और सफ़ेद ये डेफिशिएंस है। लाल रंग जो है वो 20%। तो 24 घंटों की अवधि के दौरान बारिश अगर इस तरह से रिकॉर्ड की जा रही है, इसका मतलब है कि मानसून में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, सुधार हो रहा है और होने की संभावना है। तो आज जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, जो बादल यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके प्रभाव से उत्तराखंड के कई हिस्सों पर, यहाँ पर देखिए मॉडल बिल्कुल भी संकेत नहीं दे रहा है। अगर सिर्फ इस मॉडल पर भरोसा करता मैं तो मुझे पता था कि यहाँ पर बारिश इस मॉडल के अनुसार नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की नमी वाली हवाएं यहाँ पर बहराइच और बस्ती को पार कर रही, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर सीतापुर को पार कर रही हैं, उन हवाओं के कारण, और साथ में यहाँ से उत्तर की आ रही ड्राई विंड्स कुछ, और कुछ नमी वाली हवाएं जो अरब सागर से आ रही हैं, इन तीनों हवाओं के कारण यहाँ पर एक अच्छा पैच बना है। और इधर नेपाल का जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ रीजन है, और उत्तराखंड के कई दक्षिणी पूर्वी रीजन, और एंटायर ये जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, मध्य से लेकर पश्चिम तक का, इन भागों पर काफ़ी घने बादल बने हैं। गर्जना और हवाओं के साथ अच्छी बरसात होने की यहाँ पर संभावना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर आगे बढ़ेगा ये पैच, आगे बढ़ते हुए, आगे का बढ़ने का कहने से बेहतर है ये कहूँ कि इसका विस्तार और होगा। तो एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि अच्छा मानसून तब होता है जब आप एक लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, यानी आप मान लीजिए गया से आगरा आ रहे हैं, गया जी पश्चिमी बिहार में, और आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो एक लंबा डिस्टेंस है 700-800 किलोमीटर का। या फिर आप दिल्ली से आप हैदराबाद जा रहे हैं और पूरे रास्ते आपको ट्रेन से जाते समय आपको दिखाई दे रहा है कि आसमान में काले बादल बने हुए हैं और कहीं कहीं पर बरसात हो रही है, कहीं पर कम बरसात हो रही है, कहीं पर सूखा बना हुआ है। तो उस तरह से मानसून का दौर अभी
नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट तो इसी तरह से इन बादलों का विस्तार होता जाएगा। ये छोटा पैच बना था मध्य रात्रि के बाद, और उसके बाद ये विस्तार हो रहा है, और विस्तार होते होते दिल्ली को कवर करेगा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आगरा, मथुरा को भी कवर करेगा। इन सभी क्षेत्रों में और पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी। आज दिल्ली में लोगों को लग सकता है कि मानसून आ गया है, पश्चिमी यूपी में लग सकता है कि मानसून आ गया है। हालांकि आज घोषणा हो भी सकती है कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में और गुजरात तथा मध्य प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने की, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की होगी और गुजरात तथा मध्य प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने की। इसके अलावा उत्तराखंड में जो नैनीताल से लेकर देहरादून तक का क्षेत्र है, पूरा दक्षिणी और उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सभी जगहों पर ये बादल दिन भर में आज प्रभाव डालेंगे और कई जगहों पर बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उत्तराखंड में जरूर भारी बारिश हो सकती है कुछ जगहों पर। तो उत्तराखंड में सावधानी बरतिए, लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है, मडस्लाइड का खतरा हो सकता है। जम्मू कश्मीर, गिलगित और लद्दाख में ज़्यादा चांसेस नहीं है। पंजाब में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से लेकर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर, फलौदी तथा पाली, नागौर, सिरोही, सांचौर, जालोर और जोधपुर, इन भागों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर बना हुआ है, हॉट वेदर बना हुआ है, गर्म और शुष्क। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो हवाएं आ रही हैं और हवाएं टर्न ले रही हैं, इसके चलते गंगानगर और बीकानेर के नीचे से लेकर जोधपुर, पाली और फलौदी के बीच में कई जगहों पर बादल बन सकते हैं और कुछ बादल बाड़मेर की पूर्वी सीमाओं को छू सकते हैं, कुछ जोधपुर के भागों को कवर कर सकते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ में तो चांसेस रहेंगे ही। यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में जयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और टोंक, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में, और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है डूंगरपुर का, यहाँ कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। गुजरात में तेज वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं अब, और गुजरात पर बादल सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन पर भी हैं, पूर्वी हिस्सों पर भी हैं। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में यानी सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका, इधर अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में अच्छी बरसात होगी। ऊपरी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है और मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन पर बादल रहने के संकेत हैं। बीच बीच में बादल मूवमेंट के दौरान कहीं पर घने होंगे, कहीं पर हल्के होंगे, कहीं पर कुछ समय के लिए आसमान भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन में मध्य प्रदेश में बादल छाया रहेगा और वही स्थिति छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रहेगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहेगी। तो इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना आज दिन और रात के बीच में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल और नर्मदापुरम तथा हरदा, खरगोन, खंडवा, भोपाल और आसपास के कुछ हिस्सों पर तेज वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों पर और रायलसीमा रीजन, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा रीजन, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, कर्नाटक के आंतरिक और केरल के पूर्वी हिस्से, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन केरल के तटों, कर्नाटक के तट, गोवा, महाराष्ट्र का पूरा तट इंक्लूडिंग मुंबई, पालघर, दहानू और नीचे की तरफ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के पूरब में यानी पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर बरसात के आसार हैं। लेकिन सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा असम के कुछ भाग ऐसे होंगे जहां पर अति मूसलाधार वर्षा सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। कल यानी कि 1 जुलाई का दिन, और कैसा मौसम रहेगा इस दिन। तो जो बादल यहाँ पर आज बन रहे हैं, उन बादलों को फिर से यहाँ पर एक पैच बनने का यहाँ बादलों का मौका रहेगा। तो उत्तराखंड को कवर करते हुए, हरियाणा और चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान को कवर करते हुए, पूर्वी पंजाब को कवर करते हुए यहाँ पर कई हिस्सों में बरसात शुरू होगी और हिमाचल पर भी बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, राजस्थान के अधिकांश पूर्वी हिस्से, इन क्षेत्रों पर बादलों का इम्पैक्ट और पूर्वी तथा आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इसके कारण मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। मानसून के आगे बढ़ने की घोषणाएं उत्तराखंड तक हो सकती हैं कई जगहों पर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर का क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले, जिसमें पूर्वी क्षेत्रों में रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सागर, सतना, पन्ना, कई जगहों पर भारी वर्षा। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। साथ में तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है कल, और आंतरिक महाराष्ट्र में जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का रीजन, यहाँ पर भी तेज बरसात की संभावना है। और कोंकण, गोवा में तो अति भारी वर्षा की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है 3 डिजिट में। तो ये क्षेत्र ऐसा होगा अगले कुछ दिनों के दौरान जहाँ पर मूसलाधार वर्षा सामान्य जीवन के लिए चुनौती पेश कर सकती है। तो सावधानी बरतिएगा। आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक से लेकर केरल में कई जगहों पर तेज वर्षा के आसार हैं। तमिलनाडु और केरल में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान, ये अभी भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिजरेबल सिचुएशन में रहेंगे। यहाँ पर मॉनसून की जो स्थिति है, अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कच्छ में भी, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में भी कई जगहों पर बादलों का प्रभाव कल भी हमें गुजरात में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद 2 जुलाई को आप देखें तो जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी रीजन पर बन रहा है, जो मानसून को आगे थ्रो करने में, उसको शक्ति देने में मदद कर रहा है, उसके चलते यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तथा चंडीगढ़, हरियाणा तक मानसून के आने की संभावना 2 जुलाई को बन सकती है और मानसून यहाँ पर पहुँच सकता है। और साथ में मध्य भारत के कई हिस्सों पर मानसून की जो एक्टिविटी है वो बहुत बढ़ सकती है। तो अब
जिन जगहों पर मानसून की एक्टिविटी हो रही है, खासतौर पर वहाँ जहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुई है, वहाँ अचानक मलबा, पहाड़ी क्षेत्र हैं, घाटी क्षेत्र हैं, उन जगहों पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। छोटे नाले और नदियाँ, वो अचानक उनमें पानी आ सकता है, तो उसके आसपास रहें अगर आप, तो सावधान रहें। और साथ में पर्वतीय रीजन पर मड स्लाइड, लैंडस्लाइड का खतरा, जिसे भूस्खलन का खतरा कहते हैं, वो रहेगा। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी शुरुआत हो जाएगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात के आसार रहेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश कई जगहों पर, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश कई जगहों पर, और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर, और महाराष्ट्र से लेकर केरल तक तटों पर भी भारी बारिश की संभावना है। आंतरिक प्रायद्वीपीय भारत में इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर भी तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन पर लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।